हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला मच और मेनी कंपेयर क्या होता है, मच और मेनी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मच। मच एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, यानी एक क्वांटिटी का बोध कराता है। तुम्हें पहला एग्जांपल दिया गया, डज योर खाओ गिव मच मिल्क। मिल्क के लिए क्या आया है, मच आया है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। सेम ऐसे ही वी हैव नॉट मच मनी, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं है, टू ज्वाइन टाइपिंग क्लास, ताकि मैं टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर सकूँ। श्योर। सेम ऐसे मेनी का यूज़ पढ़ना है। मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जो प्लूरल बनाए जा सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। ही हैज़ नॉट लर्न मेनी पोएम, मैंने पोएम्स, क्योंकि यहाँ मेनी आए और मेनी जब भी आएगा तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ना कि सिंगुलर काउंटेबल। काउंटेबल नाउन की टू कैटेगरी होती है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। देयर आर मेनी बुक्स, मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कई किताबें हैं। श्योर हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ईच एंड एवरी पर। ईच, सबसे पहले ईच, यह दो या दो से अधिक के लिए आता है। टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज होता है। ईच ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट, मतलब दो लड़कों में से प्रत्येक प्रेजेंट थे। माई ब्रदर विल गिव टॉफ़ी ईच ऑफ यू, मेरा भाई तुम दोनों मतलब तुमको टॉफ़ी देगा, हर एक को टॉफ़ी देगा। प्रत्येक की मीनिंग में ईच भी आता है, एवरी भी आता है, बट डिफरेंट क्या होता है, ईच दो या दो से अधिक के लिए आता है, लेकिन एवरी जो होता है इसमें कम से कम तीन लोगों की ज़रूरत हो, यानी दो से अधिक होने चाहिए और कम से कम तीन लोग होने चाहिए। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट। ही knows every student of the coaching, he knows every student of the coaching। अब ये जरूरी है कि कोचिंग में कम से कम तीन स्टूडेंट होंगे और लेटर में कम से कम तीन से ज़्यादा वर्ड होंगे। कन्फर्म हो। अब आते हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ये भी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। वो भी कौन से काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। कैसे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। सबसे पहला वर्ड आता है फ्यू, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, हार्डली, यानी ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में उसके ना के बराबर दोस्त थे, यानी दोस्त ही नहीं थे, कोई दोस्त ही नहीं था। आ फ्यू, कुछ दोस्त थे, आ फ्यू मतलब सम, कुछ की मीनिंग में आ जाता है। सी वॉन्ट्स अ फ्यू टॉफ़ीज़, वह कुछ टॉफ़ीज चाहती है, ठीक है, वह सम टॉफ़ीज चाहती है। ध्यान में रखना, जो फ्यू होता है ये निगेटिव सेंस में जाता है और ये अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में आता है, नहीं थोड़ा बहुत तो कुछ है। द फ्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उस सब की बात कर देता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है उन सब की बात करता है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर, जो भी उसके दोस्त हैं वो सारे सिंसियर हैं। क्लियर हो। सेम इसी फॉर्म में हमने लिखा नहीं है, लेकिन चलो बता देते हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इसमें क्या देखना है, लिटिल, हार्डली, यानी ये ना के बराबर। अच्छा, ये सबसे पहले ध्यान करना है किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैंने बोला सबसे पहले देयर आर, देयर इज, आर नहीं, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में पानी ही नहीं है, ना के बराबर पानी, एकदम पानी नहीं है। फिर मैंने बोला आ लिटिल, तो यानी कुछ है, सम की मीनिंग में आ जाता है। देयर इज अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में कुछ पानी है। अब उसके बाद में द लिटिल का मतलब देयर इज द लिटिल वाटर इन द ग्लास।
देयर इज द लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में जितना पानी है उस सब की बात कर रहा है, जो भी है सबकी, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है उन सब की बात कर रहा है। क्लियर हो यहाँ तक? अब एक छोटा सा पढ़ते हैं डिफरेंस सम और एनी का। सम कुछ की मीनिंग में आता है में, और एनी कोई की मीनिंग में आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सम जो होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। एनी निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दो सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दो सेंटेंसेस के लिए एनी का यूज किया जाता है। देयर आर सम बॉयज present in the class, but there are not any boy present in the class। क्लियर हो? यानी सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, एनी का यूज निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।